तो स्वागत है आपका एक बारी फिर से हमारे चैनल पे। और वीडियो बनाने का उद्देश्य फिर से वही है हमारा, जो यंगस्टर, जो जवान हमारे लिए सेवा भाव का काम करते हैं, साथ में अपनी नौकरी तो करते ही हैं, आर्मी के अंदर, सीएसएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर। हमने देखा है कि यहाँ पर जब वो आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए तैयार करता हूँ बनाना कि मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता। तो अगर किसी सीनियर्स के पास जाती तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अगर इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती तो कृपया करके चाहे अपने आसपास ही कहीं करवाएं, क्योंकि ये जो कमर का दर्द है कई दफ़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पैरों से चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही आज एक हमारे पास में सर आए हैं। सर उल्टे हो जाइए जरा। और ये बेसिकली स्पेशली चेन्नई से आए हैं। इन्होंने जब ये आए थे तो ये अपनी वाइफ के साथ आए थे, और आते ही इनके एक खचरा हटाना माइक की तरफ कि नीरज जी देखो, बहुत उम्मीद से आए हैं आपके पास में, और लगभग पूरे भारत में जा चुके हैं इलाज करवाने के लिए, आराम मिला नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, अगर आप मेरे को ठीक कर सकते हैं तो मैं आऊँ, और नहीं कर सकते तो फिर तो जैसे चल रहा है चलने दो भाई। तो पहले तो मैंने इनकी उम्र पूछी, क्योंकि जिस उम्र में ये शिकायत बता रहे हैं उस उम्र में कम होता है, इतना नहीं होता कि एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाए। और फिर जब मैंने अपने हाथों से चेक किया तब पता लगा कि बेसिकली इनको एक प्रॉब्लम है, बल्जिंग डिस्क। L5S1 में एक नस होती है सैटिका, वो दब गई है। अंकल जी बैठिए अभी आप। अंकल जी को तो ऐसे में होता क्या है कि एक तरीके का दर्द उठता है जो आपके यहाँ से जाता है। अब देखिए जॉब क्या है, जॉब है सीएसएफ में। यहाँ पर क्या होता है कि वेट उठाना पड़ता है, आप मना नहीं कर सकते। अगर आपके साथ सीनियर्स हैं या कोई और है आपके साथ में, आपको चाहे जितना मर्जी पीठ में दर्द हो, आप उनको जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते कि सर मेरे साथ पीठ में दर्द है तो क्या मैं इसको ना उठाऊं। ऐसा नहीं है, ये करना ही पड़ता है। अब इससे होता क्या है, ये अच्छी बात है ठीक है कि काम पे फोकस है और करना भी चाहिए काम, मगर इससे होता क्या है, इससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ जाती है? जब आप कोई भी वजन उठाते हैं ना, तो क्या पकड़ो कि इससे जो कमर का दर्द है वो बढ़ जाता है। अब बात रही हमारे यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग पहले पेशेंट्स को डायग्नोस करते हैं, अच्छे से समझते हैं उसकी बात को। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास में आजकल, कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ये जादुई तरीका है, हम एक बारी में ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। एक बारी में ठीक होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, ये रेशो बहुत कम है। हाँ, अब बात ठीक होने की है कि हाँ भाई ठीक होते भी हैं कि नहीं होते। एक ये बात आ जाती है कि हाँ भाई थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, मगर ऑपरेशन से और दवाइयों से बच जाए, हाँ तो वो ठीक होते हैं, उसका रेशो ज़्यादा है। मतलब 10 में से हमने देखा है 8 लोग ठीक होते हैं। अब वो 8 लोग में से भी जो 2 लोग बचते हैं वो इसलिए ठीक नहीं होते क्योंकि कुछ चीज़ें हम बताते हैं उनको तो वो फॉलो नहीं कर पाते उसको। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर की नौकरी कर रहा है और मैं उसको बोलूँ भाई थोड़े टाइम के लिए आपको ड्राइवरी छोड़नी है, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका पैसा आना ही उधर से। सर ऊपर रखिए, हाथ ये नीचे रखिए। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप भी हमारे साथ थोड़ा सा तरीके से चलते हैं कि भाई जो बातें आपको बताई हैं वो करते हैं, तो आप 100% ठीक हो जाते हैं। और अगर नहीं चलते हैं तो भी ठीक हो जाते हैं, मगर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आशा होगी आपको समझ में आ गई होगी बात। अपने आसपास में सबसे पहले थेरेपिस्टों को देखिए, जब आपको लगे कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं तभी हमारे पास आए। सबसे पहले अपने आसपास देख लें, चेक कर लें, क्या पता आप वहाँ ठीक हो जाए। इतनी दूर आना परेशान होकर के, सर्दी का टाइम वैसे ही चल रहा है इधर। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।